हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको द फैकल्टी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी और ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स रग्बी खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम उनके कोच जो को देखते हैं, जो कि अचानक से उन सब पर गुस्सा करने लगता है और फिर जो ग्राउंड में रखी टेबल को उल्टा कर देता है और तभी उसके पीछे एक परछाई आती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ टीचर्स कैबिन में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम इस स्कूल की प्रिंसिपल ड्रेक को देखते हैं। ड्रेक मीटिंग खत्म करके निकल ही रही थी कि उसे याद आता है कि वो अपनी चाबी फैकल्टी रूम में ही भूल गई है। फिर ड्रेक ओल्सन को रुकने के लिए कहकर चाबी लेने चली जाती है। फैकल्टी रूम के अंदर बहुत अंधेरा होता है और वो चाबी ढूंढ ही रही होती है कि तभी वहाँ कोच जो आ जाता है और ड्रेक के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ड्रेक किसी तरह से जो से अपना पीछा छुड़ाकर बाहर की तरफ आती है, मगर वो दरवाजा पहले से ही लॉक था। ड्रेक दरवाजे के उस पार खड़ी टीचर ओल्सन से मदद करने के लिए कहती है, मगर वो कहती है कि उसके पास इसकी चाबी नहीं है, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकती और ड्रेक फिर से चाबी लेने के लिए फैकल्टी रूम में जाती है। ड्रेक चाबी से दरवाजा खोल ही रही होती है कि तभी पीछे से जो दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है, मगर ड्रेक किसी तरह से दरवाजा खोल लेती है और वो जो को अंदर बंद कर देती है। फिर ओल्सन ड्रेक की तरफ घूर घूर के देख रही होती है और वो किसी चीज से ड्रेक पर वार करके उसे मार देती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर कुछ बच्चे स्कूल बस से उतर रहे होते हैं। इन्हीं बच्चों में से कैसी को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होता है। इसके बाद हम डिलाइला और स्टैन को देखते हैं, जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। तभी वहाँ मैरी बेथ आती है, जिसका कि स्कूल में नया एडमिशन हुआ था। इसके बाद हम जेके को देखते हैं, जो कि खुद भी इसी स्कूल का स्टूडेंट था और एक ड्रग सप्लायर भी, जो कि स्कूल के बच्चों को ड्रग्स देता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फैकल्टी रूम का दिखाया जाता है, जहां पर कोच जो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था। अब हम क्लास में देखते हैं कि स्टोकली नाम की एक स्टूडेंट मैरी बेथ को देखती रहती है, क्योंकि स्टोकली लेस्बियन थी। स्कूल के बाद स्टोकली और मैरी बेथ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डिलाइला आती है और मैरी बेथ को बताती है कि स्टोकली लेस्बियन है। स्टोकली को यह देख के बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब हम कैसी को देखते हैं, जो कि ग्राउंड में घूम रहा होता है और घूमते घूमते उसे जमीन पर एक कीड़ा दिखता है, मगर तभी वहां जो आ जाता है और कैसी डर जाता है और उस कीड़े को अपने साथ लिए ही भाग जाता है। यहाँ टीचर ओल्सन मिस ब्रूनेल को छुपके से रूम में लेकर जाती है और ऐसा करते हुए स्टोकली उसे देख लेती है। फिर कैसी उस कीड़े को लेकर अपने बायोलॉजी टीचर के पास जाता है। उसका टीचर उससे कहता है कि ये एक टाइप का पैरासाइट है, जो कि इंसानी शरीर में घुस के ही जिंदा रह सकता है। तभी गलती से एक स्टूडेंट के हाथ से पानी का ग्लास उस कीड़े के ऊपर गिर जाता है और वो हिलने लगता है। ये देख के उनका टीचर उस कीड़े को वाटर टैंक में डाल देते हैं और वाटर टैंक में डालते ही जैसे ही उस कीड़े में जान आ जाती है, वो टीचर उस पैरासाइट को छूने की कोशिश करता है, मगर वो उसे काट लेता है। फिर हम स्टैन को देखते हैं, जो कि जो को ये बताता है कि अब वो स्कूल टीम की तरफ से नहीं खेलेगा, क्योंकि इससे उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रही है। स्टैन अपने कमरे में नहा रहा होता है कि तभी उसके पीछे से मिस ब्रूनेल आती है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। स्टैन जैसे ही उन्हें सहारा देने के लिए उनके सर पर हाथ रखता है, उनके बाल स्टैन के हाथ में आ जाते हैं। ये देखकर स्टैन डर जाता है और इसी बारे में पूछने के लिए टीचर ओल्सन के पास जाता है। वो उसे बताती है कि मिस ब्रूमेल को एक बीमारी थी और इसी वजह से उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जो ग्राउंड के बीचों बीच पानी में नहा रहा होता है। कैसे ये सारी बातें डिलाइला को जाकर बताता है और ये दोनों फैकल्टी रूम में जाते हैं कुछ सबूत ढूंढने के लिए। ये दोनों रूम में खोज कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें गेट पर किसी के आने की आवाज आती है और ये दोनों वहां रखे कबर्ड में छुप जाते हैं। फिर जो ओल्सन रूम के अंदर आते हैं और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ब्रूमेल इस काम के लिए बहुत कमजोर थी। तभी उस रूम में एक लड़की आती है, जिसे जो पकड़ लेता है और तभी जो का चेहरा अजीब होने लगता है और उसके अंदर से एक पैरासाइट निकलकर उस लड़की को भी इन्फेक्ट कर देता है। ये सब कबर्ड के अंदर से कैसी और डिलाइला देख रहे होते हैं और डिलाइला ये देखकर बहुत डर जाती है और कैसी उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि तभी उनके पीछे से ब्रूमेल की लाश उन दोनों पर गिरती है और ये आवाज़ सुनकर जो अलमारी चेक करने जाता है, मगर कैसी जो को धक्का दे देता है और वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें प्रिंसिपल ड्रेक मिलती है, जिसे वो दोनों सारी बातें बता देते हैं, मगर ड्रेक उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती और पीछे से वो लड़की भी सही सलामत रूम से बाहर निकल आती है। ये देखकर वो दोनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैसी अपने पेरेंट्स और पुलिस को साथ लेकर स्कूल में आता है और पुलिस वाले स्कूल की जांच पड़ताल करने लगते हैं।
पुलिस वाले जब उस कबर्ड में चेक करते हैं जहाँ पर कैसी और डिलाइला छुपे हुए होते हैं, तो वहाँ उन्हें एक डॉल मिलती है और उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ कैसी का एक वहम था और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैसी को उसके पेरेंट्स घर पर बहुत डांटते हैं, मगर कैसी जानता था कि जो कुछ भी उसने सुना देखा था वो सब कुछ सच था। कैसी डिसाइड करता है कि वो फिर से स्कूल में जाकर चेक करेगा। वो अपना सामान लेकर खिड़की से बाहर निकलने लगता है, मगर तभी वहाँ उसे ओल्सन, जो और ड्रेक दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है। अगले दिन स्कूल में कैसी और डिलाइला उस इंसिडेंट के बारे में बात करने लगते हैं। फिर हम फैकल्टी रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बहुत सारा पानी पी रहे होते हैं, जिसका मतलब ये था कि जो और ओल्सन ने अब और भी लोगों को इससे इन्फेक्ट कर दिया है। कैसी ये सारी बातें स्टोकली को बताता है और फिर कैसी, स्टोकली और डिलाइला लैब में चेक करने जाते हैं जहाँ पर उनके टीचर ने उस पैरासाइट को रखा था। वो लोग जब उस वाटर टैंक में चेक करते हैं तो देखते हैं कि वाटर टैंक खाली है और उसमें रखा हुआ कीड़ा वहाँ नहीं है। इन चारों को लैब में जाते देख मैरी बेथ और जेके भी इन दोनों के पीछे पीछे लैब में आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर उनका बायोलॉजी टीचर आता है जिसे उस पैरासाइट ने काट लिया था। जेके टीचर से कैसी की कही हुई सारी बातें बताता है और हंस के वहाँ से जाने लगता है, मगर उसका टीचर उसे रोक लेता है और उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर कैसी और स्टोकली समझ जाते हैं कि अब उनका टीचर भी इन्फेक्टेड है। फिर वो टीचर जेके के ऊपर हमला कर देता है और जेके अपनी जेब में रखी ड्रग्स की पेन निकाल के टीचर की आंख में मार देता है। वो टीचर तड़पने लगता है और उसके बॉडी पार्ट्स गलने लगते हैं और वो वहीं मारा जाता है। और फिर ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से जेके के घर पे आ जाते हैं। जेके अपने घर पर उस पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और ये देखता है कि इन पैरासाइट्स के ऊपर ड्रग पड़ने से ये पूरे मेल्ट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। फिर स्टोकली उन्हें आइडिया देती है कि अगर वो लोग पैरासाइट्स की क्वीन को ही मार दे तो बाकी के पैरासाइट्स भी अपने आप ही मारे जाएंगे। मगर जेके उन सबको कहता है कि हो सकता है कि हम में से भी कोई इन्फेक्टेड हो, तो इसलिए वो सबको अपनी ड्रग्स की पेन लेकर ड्रग्स लेने के लिए कहता है। सब लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, मगर डिलाइला ड्रग्स लेने से मना कर देती है और सबको पता चल जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। डिलाइला उन सबके ऊपर अटैक कर देती है और तभी स्टोकली गन से डिलाइला के ऊपर फायर करने लगती है। इससे डिलाइला डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर ये लोग ड्रग्स लेकर स्कूल जाते हैं पैरासाइट्स की क्वीन को मारने के लिए। जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि स्कूल में रग्बी का मैच चल रहा होता है और उसके स्कूल के प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को पैरासाइट से इन्फेक्ट कर रहे थे। वहीं स्टैन और स्टोकली को प्रिंसिपल ड्रेक दिखती है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं और स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। कैसी गन पॉइंट पर प्रिंसिपल को ड्रग्स लेने के लिए कहता है, मगर वो ड्रग्स लेने से मना कर देती है। बहुत जिद करने के बाद जेके प्रिंसिपल को अपनी बंदूक से शूट कर देता है और उन लोगों को लगता है कि क्वीन पैरासाइट मर चुकी है। मगर तभी प्रिंसिपल खड़ी हो जाती है और उसके सर से सारे पैरासाइट बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर मैरी बेथ प्रिंसिपल के ऊपर ड्रग्स फेंक देती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है और वो वहीं मर जाती है। स्टैन कहता है कि वो स्कूल में चेक करने जा रहा है कि सारे पैरासाइट मरे हैं या नहीं। स्टोकली और जेके उसे ऐसा करने से मना करते हैं, मगर वो नहीं मानता और बाहर चला जाता है। वापस आने पर स्टोकली उसे ड्रग्स लेने के लिए कहती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर स्टैन ड्रग की पेन ले लेता है, मगर उसे निगलता नहीं बल्कि उसे फेंक देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड है और प्रिंसिपल क्वीन पैरासाइट नहीं है बल्कि कोई और है। अब स्टोकली, मैरी बेथ, कैसी और जेके बैठे हुए होते हैं। कैसी उन सबसे कहता है कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन सब के ड्रग्स भी खत्म हो गए हैं। तभी जेके सबसे कहता है कि कुछ एक्स्ट्रा ड्रग्स की पेन उसके कार की डिक्की में है। फिर कैसी स्टोकली और मैरी बेथ को रुकने के लिए कहकर जेके के साथ ड्रग्स लेने के लिए चले जाता है। कैसी और जेके को देखकर जो और बाकी प्लेयर्स उनकी तरफ आने लगते हैं, मगर वो लोग बस के नीचे जाकर छुप जाते हैं। फिर जेके कैसी से उनका ध्यान हटाने के लिए कहता है और कैसी वहां से भागकर उन सबको अपने पीछे लगा लेता है और जेके अपनी गाड़ी के पास जाता है बची हुई ड्रग्स लेने। यहाँ कैसी जिस बस में चढ़ा हुआ था उस बस में पहले से डिलाइला होती है और वो कैसी को भी इन्फेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, मगर कैसी बस की छत खोल के वहां से भाग जाता है। यहाँ जेके जब ड्रग्स ले रहा होता है तभी वहाँ एक दूसरी इन्फेक्टेड टीचर आ जाती है और जेके की गाड़ी में बैठ जाती है। जेके ये देख के घबरा जाता है और जानबूझ के बस में जाकर गाड़ी ठोक देता है और किसी तरह से उस टीचर से बचकर वहां से निकलता है। अब हम देखते हैं कि स्टोकली और मैरी बेथ बात कर रहे होते हैं और मैरी बेथ स्टोकली को बताती है कि उसे पता है कि क्वीन पैरासाइट कौन है और वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये कहते ही मैरी बेथ का पूरा शरीर एक पैरासाइट का बन जाता है। तभी कैसी वहां पर आ जाता है और ये दोनों वहां से भागकर जाने लगते हैं। फिर बाहर स्विमिंग पूल के पास
मैरीबेथ स्टोकली को पकड़कर स्विमिंग पूल के अंदर खींच लेती है, मगर पूरा स्विमिंग पूल शांत हुआ होता है। ये देखकर कैसी स्टोकली को लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है और स्टोकली को बचाकर वहां से ले जाता है। फिर ये दोनों एक रूम में होते हैं जहां पर थोड़ी देर बाद जेके बची हुई ड्रग्स लेकर आता है। सरप्राइजिंगली उसी कमरे में मैरीबेथ भी होती है और वो जेके को बताती है कि वही क्वीन पैरासाइट है। जेके उसे मारने के लिए ड्रग्स फेंकने ही वाला होता है कि स्टोकली उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके अंदर से भी एक पैरासाइट बाहर निकलने वाला होता है, मगर कैसी उसे पकड़ के एक रूम में लॉक कर देता है और जेके और कैसी वहां से जाने लगते हैं। जेके कैसी को भी ड्रग्स लेने के लिए कहता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो भी तो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर कैसी ड्रग्स लेने ही वाला होता है कि पीछे से मैरीबेथ जेके पर हमला कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर कैसी जेके से बचे हुए ड्रग्स लेकर वहां से भागने लगता है और मैरीबेथ उसका पीछा करने लगती है। फिर इन दोनों के बीच में मूवी की आखिरी फाइट होती है और कैसी एक डोर में मैरीबेथ को लॉक कर देता है। कैसी मैरीबेथ के ऊपर ड्रग्स डालता है, मगर मैरीबेथ उस पर हमला करके उसे भी इन्फेक्ट कर देती है। लेकिन मैरीबेथ के ऊपर ड्रग्स पड़ने से अब वो धीरे धीरे जलकर मरने लगती है और उसके मरने के साथ ही कैसी की बॉडी के सभी पैरासाइट भी मरने लगते हैं और धीरे धीरे सभी इन्फेक्टेड लोगों के अंदर के पैरासाइट भी मर जाते हैं और अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर हम अगले दिन में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर स्टोकली स्टैन के कान में उसे मूवीज एक्सपोर्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन लाते रहें।